इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में दूसरी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बातें हैं जो कि हम बच्चों की तरबियत के बारे में आज फिर सीखेंगे। पहली बात यह है कि आप बच्चों से दोस्ती तो कर सकते हैं, मगर वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। आम तौर पर दोस्त वो होते हैं जो सारी बात हमारी जानते हैं, यानी हम उनसे सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ हम भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों से छुपाते हैं, और यकीनन बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, और ये नेचुरल है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि आप बच्चों की तमाम एक्टिविटी से बाखबर रहें, लेकिन बच्चों को ये ज़रूर एहसास हो कि हम उनकी जासूसी नहीं कर रहे होते। लेकिन इस खूबसूरत दोस्ती के नाते हमें पता होता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो किन लोगों के साथ हैं और क्या प्रोग्राम चल रहा है, और यही दोस्ती है। कई दफ़ा हम बच्चों को बड़े शौक से, बड़े खुश होने के अंदाज में बताते हैं कि बेटा ये सब कुछ आपका है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है कि अगर वो अपने कुछ पैसे जो हमने उनको दिए होते हैं हमारे पास रखवा दें, तो फिर वो इसका हिसाब किताब रखते हैं और हमसे मांगने का तकाजा भी करते हैं। यानी वो हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। कई दफ़ा हम बच्चों को बहुत खुशी में बताते हैं कि हमारी ये तमाम जमा पूंजी, हमारी जायदाद, सब कुछ आपका है। लेकिन आप किसी वक्त अपने बच्चे से ये कहें कि तुम अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, तो क्या ये मुमकिन होगा? यकीनन नहीं। ये एक ऐसी गलत एक्सपेक्टेशन है जो हम बच्चों से लगा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं कि बच्चों ने अपनी जायदाद वालिदैन के नाम कर दी हो। उस पे तुर्रा ये कि हम अक्सर ये ख्वाहिश करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे भी हमारी वैसे ही खिदमत करें, वैसे ही हिफाजत करें जैसे हमने उनकी की। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, अगर आप उनके साथ रहते हैं जहाँ उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर कुलिया यही है कि उनके साथ रहते हुए भी आप उनमें मौजूद ना हों। उन्हें अपनी ज़िंदगी को जीने का मौका दें। अगर वो आपसे कुछ पूछें, कोई राय लें, तो ज़रूर आप उनको जवाब दें और एक अच्छी राय दें। लेकिन अगर वो आपसे पूछते नहीं, तो अपनी राय को अपने पास रखिए। ऐसे ही बेतौकीर होने का, लड़ाई झगड़े बढ़ाने का, बेइज्जती करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। याद रखिए कि आपके तमाम फार्मूले और तमाम बातें और तमाम फैसले और तमाम अक्ल आपके वक़्त में तो ठीक थी, लेकिन अब ज़माना हाल बदल चुका होता है, और यहाँ फैसला जात करने के और रहने सहने के तौर तरीके भी बदल चुके होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों की राखी तो हर वक़्त नहीं की जा सकती। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें उनके टीचर से ज़रूर मिलना चाहिए। टीचर से हमें इस तौर पर मिलना चाहिए कि हम टीचर को बताएं कि हम अपने बच्चों पर नाराज़ नहीं होंगे। स्कूल में उनके ग्रेड्स पर भी हमें पता लगता है कि बच्चे पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। हम अक्सर अपने नौकरों के साथ भी फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि नौकरों को बच्चों के और बल्कि आपके घर की हर बात का पता होता है। बहुत सी ऐसी बातें जो बच्चों के बारे में आप नहीं जानते, इन्हें पता होता है। सो ऐसी सूरत में ज़रूर आपको इनसे भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, और इनको भी तसल्ली देने की ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी बातें हमारे बच्चों के बारे में हमें बताते हैं, आप फ़िक्र ना करें, हम उनके साथ इस तौर पर ज़िक्र नहीं करेंगे। बच्चों से बाखबर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को किधर रखते हैं, वो अपने फ़ोन पे कितने पासवर्ड्स लगाते हैं। अगरचे वो ज़रूर इसके बारे में कोई अपनी राय देंगे, मगर आप उनको ज़रूर ये कहें कि आपको, उनके वालिदैन को उनके पासवर्ड्स का पता होना चाहिए, और कभी कभी उनके कंप्यूटर्स को और उनके फ़ोन्स को चेक करना चाहिए।
چیک نہ بھی کریں تو ان پر ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کسی وقت بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اکثر ہمیں جب اپنے بچوں کے بارے میں کوئی بری خبر ملتی ہے تو ہم نہ صرف گھبراتے ہیں بلکہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ آدمی جو کہ غصے میں آتا ہے ہمیشہ جنگ کو ہارتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں بڑی سمجھ اور بوجھ اور سوچ کے ساتھ بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہماری تعریف کریں، بچے ہمارے گن گائیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ مجھے یاد ہے اپنا وہ زمانہ جب میرا بیٹا جان چھوٹا تھا تو میں اس کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ اکثر وہ ہار جایا کرتا تھا، مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا اور اب وہ وقت ہے جب جان ایک اچھا شطرنج کا کھلاڑی بن گیا اور اب وہ مجھے ہراتا ہے۔ سنوکر میں نے بھی اپنے عالم جوانی میں کھیلا اور جان کے ساتھ بھی کھیلا، ساہیوال کلب میں، مگر اب جان نے اس کو اس طور پر سیکھ لیا کہ یہاں وہ ایک دفعہ یا دوسری دفعہ میں ساری گوٹیاں ڈال دیتا ہے۔ میرے یہاں اس گھر میں جان نے ایک شطرنج رکھی ہے اور وہ کبھی کبھی مجھ سے کھیلتا ہے، اگرچہ ہارتا تو میں ہی ہوں۔ میرے عزیزو، بچوں میں بچپن ہی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت تو وہ جیت نہیں پاتے، لیکن اس کا حساب کتاب وہ کسی وقت چکاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو بچے لاشعوری طور پر اس زیادتی کو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، اور دوران زندگی یہاں سے ہی اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے جب بچے ہم سے ان زیادتیوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے، مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔